सिर्फ राधा नाम लेने से अगर खुद राधा रानी सामने आ जाएं, तो ये कहानी है बरसाना धाम में रहने वाले एक मुस्लिम भक्त की। उसका नाम था गुलाब खान। वो रोज तानपुरा बजाकर श्री किशोरी जी के मंदिर में कीर्तन करता था। उसकी आवाज में ऐसा प्रेम था कि लोग भाव विभोर हो जाते थे। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया और जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई। अब गुलाब खां ही उसकी माँ भी था और बाप भी। उसने अपनी बेटी का नाम कुछ और रखा था, लेकिन बरसाना में छोटी बच्चियों को प्यार से राधा कहा जाता था। धीरे धीरे वो भी अपनी बेटी को राधा कहने लगा। वो रोज अपनी बेटी को मंदिर ले जाता। बेटी तानपुरे की धुन पर नाचना सीख गई। समय बीता। लोगों ने कहा, गुलाब बेटी बड़ी हो गई है, शादी कर दो। भारी मन से उसने अपनी राधा की शादी कर दी। लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही उसका दिल टूटने लगा। वो रो रो कर पुकारने लगा, राधा राधा राधा। उधर निकुंज में बैठी राधा रानी अपनी सखियों से बोली, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना होगा। सखियां बोली, वो आपको नहीं, अपनी बेटी को पुकार रहा है। राधा रानी मुस्कुराई। उसकी बेटी का नाम कब से राधा है? 18-19 साल से, और मेरा अनंत काल से। तो वो मुझे ही पुकार रहा है। और फिर किशोरी जी उसकी बेटी का रूप लेकर रास्ते में प्रकट हो गई। अब्बा कहाँ जा रहे हो? गुलाब रोते हुए बोला, तुम्हारे पास। वो बोली, अभी मेरी शादी हुई है, अगर आप बार बार आओगे तो लोग क्या कहेंगे? जब याद आए बस मुझे पुकार लेना। उस दिन के बाद जब भी गुलाब राधा पुकारता, किशोरी जी उसकी बेटी का रूप लेकर आ जाती। लेकिन एक दिन बहुत पुकारने पर भी वो नहीं आई। टूटा हुआ गुलाब रात को मंदिर पहुंचा, रोते हुए बोला, राधा राधा। तभी वो फिर आई बेटी के रूप में। बोली, आपने बहुत दिनों से तानपुरा नहीं बजाया, बजाइए, मैं नृत्य करती हूँ। गुलाब तानपुरा बजाने लगा और वो अद्भुत नृत्य करने लगी। सुबह आरती का समय हुआ। वो निकुंज की ओर बढ़ी और गुलाब भी पीछे पीछे चला। अचानक उसे दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। वो समझ गया, ये मेरी बेटी नहीं, स्वयं किशोरी राधा है। तभी राधा रानी ने उसे नया नाम दिया। आज से तुम गुलाब सखी हो, और उसे निकुंज में तानपुरा सेवा का अधिकार दे दिया। ऐसी हैं हमारी राधा रानी, जो अपने भक्त के आंसू सह नहीं सकती। अगर आप भी राधा रानी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा जरूर लिखें।